मैं चाय बागान का लीडर था। मैं भी कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि कभी मुझे एमएलए बनना है, कभी एमपी बनना है, भारत सरकार में कभी मोदी जैसे व्यक्ति के साथ काम करना है, जिंदगी में सोचा नहीं था। क्योंकि हमारी परिवार मजदूरी करने गए थे असम, लेकिन असम के जो लोग हैं उन्होंने इतना प्यार दिया, जिस कारण से 2001 में मैं 26 साल उम्र में अपर असम में, असम के 3 पार्ट में भाग किया जाता है। असम, अपर असम, लोअर असम, बराक वैली, ब्रह्मपुत्र वैली। तो असम अपर असम में एक विधायक 2000 में जीते थे, वो मैं जीता था और मैंने खाता खोला था असम में। आज असम में सरकार है, लेकिन जब मैं इस पार्टी में आया था उस समय मेरी उम्र सिर्फ 25 साल था और लोग, असम के लोग कभी कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करते थे, क्योंकि वहां के लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी मरवाड़ियों को पार्टी है, बनियों को पार्टी है, ऐसे कहते थे। फिर पहली बार मुझे जब जिस सीट से मुझे कहा गया कि इस सीट से आपको खेलना है, और वो सीट कभी कांग्रेस के सिवा और किसी ने जीता नहीं था। भारत स्वाधीन होने के बाद पहली बार मैंने उस सीट में, वहाँ एक औरत थी, वो 25 साल से वहाँ विधायक थी, और उस सीट को मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीता। और आज मैं कहना चाहता हूँ इस सीट भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे और महेश साहू जीतेंगे। मैं आज आप लोगों को बोलते जाता हूँ, महेश साहू ही जीतेंगे यहाँ से। मैं अभी आते समय मैं एक रिपोर्टर के मैंने कहा, पत्रकार को, मैंने 5 बार इलेक्शन खेला हूं, जिसमें 4 बार मैं जीता हूं, 1 बार मैं हारा हूं और 17 बार मैं लोगों को इलेक्शन खिलाया हूं। मैं असम में, मैं भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का, मैं पार्टी जनरल सेक्रेटरी था, महामंत्री था, मैं विधानसभा में मैं लीडर था असम में, मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं वाइस प्रेसिडेंट था स्टेट का। क्योंकि पार्टी कुछ नहीं थी, जीरो थी उस समय से मैं पार्टी कर रहा हूं। आज हमारी 2 बार सरकार बन गई असम में, 2 बार सरकार बन गई और पूरा विश्वास है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। मैं कुछ दिन पहले आपके यहाँ के गृह मंत्री तम्रध्वज साहू फ्लाइट से आ रहे थे असम से, उसका पूरा परिवार थे वहां, और हमारी एक असम का एमपी, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया, वो भी आ रहे थे। तब मुझे कहानी बताया, उनका नाम था भुवनेश्वर कलिता, यहाँ का प्रभारी था उस बार इलेक्शन में, कांग्रेस के प्रभारी थे, हमारे विपक्ष के नेता, और जरूर आप जानते हैं भुवनेश्वर कलिता बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि तेली जी, ये आदमी को आप पहचानते हैं? मैंने बोला हाँ जरूर, ये तम्रध्वज साहू जी है, सांसद थे, हम मिलते थे और अपनी समाज के हैं। बोला इन्हीं को हम सीएम बनाएंगे बोल के कांग्रेस के तरफ से पूरा छत्तीसगढ़ में प्रचार चलाया, और जब जीत गया तो उनको हम सीएम नहीं बनाया। उन्होंने खुद कहा भुवनेश्वर कलिता जी ने। तो ऐसे झूठे वादे करके हमारी जो समाज के वोट थी वो कांग्रेस ले लिया और सरकार बनी, तो भूपेश बघेल जी सीएम बन गए। तो हमारी जो यहाँ प्रभारी था भुवनेश्वर कलिता जी ने उनका सामने में कहा, तम्रध्वज साहू के सामने मैंने कहा कि रामेश्वर तेली जी, हमने छत्तीसगढ़ के साहुओं को ठगा कि आपकी समाज के एक आदमी को हम सीएम बनाएंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद हमने नहीं बनाया और नाम लिया था हम तम्रध्वज साहू को सीएम बनाएंगे। तो ऐसी एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वादा करते हैं लेकिन वादा नहीं निभाते। इसलिए आप लोग से विनती है कि हमारी समाज के एक लोग, महेश साहू जी इस सीट से प्रत्याशी हैं, मैं चाहता हूं बहुत वोटों से उनको आप लोग जिताएं। यही मैं आप लोगों को कहने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग असम में रहते हैं, भारत सरकार में मैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं तेल मंत्री और श्रम मंत्री हूं। मुझे असम में कोई तेली टाइटल लिखता नहीं है, तो मैं तेली टाइटल लिखने के कारण कभी कभी जाते हैं कहीं तो मुझे लोग पूछते हैं कि आप ऐसा टाइटल तो कोई लिखता नहीं असम में तेली, कोई अगर है तेली तो साहू लिखते हैं।
मैंने कहा कि अपने घर के आसपास में तेल निकलता है और तेल निकलने के कारण से मैं तेली लिखता हूँ, ऐसे मजाक में मैं बोलता हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा घर जहाँ है असम में दुलिया जान, वहाँ आसपास तेल ही निकलता है मिट्टी से, और मिट्टी से तेल निकलते हैं और हम लोग तो तेली हैं। और मुझे जब मैं पहली बार जब मैं मंत्री बना भारत सरकार में, तो मुझे फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। तब मैंने पार्टी में कहा कि अगर तेल मंत्री बनता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं तेली हूं। और आपको मालूम है मुझे तेल मंत्री बना दिया गया। आज मैं भारत सरकार में तेल मंत्री हूं। साथ में हमारी परिवार छत्तीसगढ़ से असम गए थे, क्या करने, मजदूरी करने के लिए। तो श्रम विभाग, वो श्रम विभाग भी मेरे पास में है। मैं तेल मंत्री भी हूँ, श्रम मंत्री भी हूँ, ये दोनों विभाग में मंत्री हूँ। और ये दोनों विभाग मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों विभाग मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ आया नहीं था, मैं हर एक स्टेट जाता था, क्योंकि मैं 25 साल उम्र में भारतीय जनता पार्टी में आया था। मैं इसीलिए आया था कि चाय बागान का मैं लीडर था असम में, और चाय बागान के लोग आप लोगों को मालूम है, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ऐसे बहुत से स्टेट के लोग चाय बागान में काम करते हैं। और चाय बागान का मैं लीडर था, क्योंकि मैं 18 साल उम्र में ही चाय बागान का लीडर बन गया था। पूरा असम के लोग मुझे पहचानता था। मैं कभी सोचा नहीं था कि कभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना है, कभी विधायक बनना है, सांसद बनना है। क्यों, हमारी परिवार तो मजदूर थे। लेकिन अचानक ऐसे कुछ समय आया, मुझे कहा कि चाय बागान में भारतीय जनता पार्टी को लेके जाना है, क्योंकि चाय बागान के लोग कांग्रेस को वोट देते थे। और इसीलिए मुझे कहा कि आप हमें हेल्प कीजिए। और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार थी, और मुझे कहा कि आपको इलेक्शन खेलना नहीं, हमें हेल्प करना है। मैंने कहा जरूर मैं हेल्प करूंगा। और मेरा घर के पास एक बड़ा ऑयल कंपनी था, मैं चाहता था कि इस ऑयल कंपनी में मुझे नौकरी करना है। वहां अगर झाड़ू भी लगाते हैं तो 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। और मेरा घर के परिवार भी बोलते थे कि आपको इस कंपनी में काम करना है। मैं करूंगा, इसी कंपनी में काम करना है। लेकिन अचानक भगवान जो सोचते हैं वही होता है। मुझे कहा गया कि पार्टी में ज्वाइन करना है। मैंने पार्टी में ज्वाइन किया। बाद में मुझे 2001 में टिकट दे दिया गया, और टिकट देने के बाद अपर असम में पहला एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीता, वो मैं जीता। और उसी तरह से मैं विधायक बन गया। एक आदमी ने मुझे ज्वाइन करवाया था। मैंने उनको बार बार कहता था कि मुझे इस ऑयल कंपनी में मुझे नौकरी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे कहता ये ऑयल कंपनी की तो नौकरी तो तुम्हें ऐसा ही मिल जाएगा, अब तो नेता है, लेकिन मैं ऐसा काम करवाऊंगा, तुम्हारा पीछे में 4-5 आदमी एनी टाइम रहेगा, ऐसे काम करवाऊंगा। मतलब पार्टी में ज्वाइन किया। तो मैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। और आज भारत सरकार में मैंने कहा कि 5 बार इलेक्शन खेला, 1 बार मैं हारा हूं। 2011 में जब मैं इलेक्शन हार गया था, तो मैं सोचा कि और जिंदगी में और पार्टी उटी नहीं करना है, कुछ दूसरा कुछ करना है। लेकिन पार्टी ने कहा नहीं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका नाम घोषणा होने के बाद कहा कि मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है और आप सहायता करना होगा चाय बागान में। और उसी तरह से चाय बागान में सहायता करने के लिए मुझे पार्टी ने कहा कि आपको इलेक्शन भी खेलना होगा। और उसी तरह से मैं इलेक्शन खेला। और 2014 में 25 साल से एक व्यक्ति वह सांसद था, 25 साल से एक व्यक्ति